हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग। आशा करते अच्छे ही होंगे। जैसा कि बोर्ड पे आप लोग देख रहे हैं, क्लास 10th मैथ पाठ्यक वास्तविक संख्या वीडियो नंबर 2। आज हम वीडियो नंबर 2 डिस्कस करेंगे वास्तविक संख्या का। जैसे कि वीडियो नंबर 1 में हमने देखा था कि हम इसमें पूरा वीडियो नंबर 1 में वास्तविक संख्या पूरा कवर किए थे, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें सीखे थे और हर एक टॉपिक को सीखे थे और उस पर एक एक क्वेश्चन भी देखे थे। आज क्या है, वीडियो नंबर 2 में हम केवल जो पार्ट 1 के क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं वो हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछते हैं एग्ज़ाम में, तो उसको आप लोग कैसे अटेंड करेंगे। ठीक है, तो इसी को आज हम देखेंगे। तो जैसा कि हमने बोर्ड पे पहले से ही 2 क्वेश्चन लिख दिए हैं और भी हम कम से कम 5-6 क्वेश्चन बताएंगे कि ये टॉपिक पूरा कवर हो जाए, आइडिया आप लोग को लगे कि हाँ इस चैप्टर में ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो फिलहाल अभी 2 क्वेश्चन इस पे लिखे हैं हम। संख्या 132 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे, तो अभाज्य गुणनखंड इसका निकाल लेंगे हम लोग। अभाज्य गुणनखंड आपको सिखाए थे हम। तो 132 का अगर आप लोग अभाज्य गुणनखंड निकालना तो इसका एलसीएम लेंगे, तो 2 से कटेगा 2 छक्का 12, 1 बचा तो 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा 2 3 6, 2 3 6, फिर किससे 3 से कटेगा 11 बार में, फिर 11 से कटेगा 1 बार में। तो इसके 132 के जो अभाज्य गुणनखंड हुए कितना हुए, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 11, यही इसका अभाज्य गुणनखंड है। देख लीजिए, तो किसी भी संख्या का आपको यहाँ पे नंबर देखिए बड़ा छोटा पूछ सकता है, 132 जगह कुछ भी, तो उसका अभाज्य गुणनखंड इसी प्रकार निकलेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। 400 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो 400 के अभाज्य गुणनखंड अगर सीखना है आपको तो 400 का भी एलसीएम लीजिए। 400 का एलसीएम लेंगे, 2 से काटेंगे 200 बार में, फिर 2 से काटेंगे 100 बार में, फिर 2 से काटेंगे 50 बार में, 2 से काटेंगे 25 बार में, 2 फिर 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 5 बार में, फिर 5 से कटेगा 1 बार में। तो 400 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 2 3 4, 1 2 3 4 और गुणे 5 गुणे 5, 5 गुणे 5। तो क्वेश्चन, ये तो अभाज्य इसका गुणनखंड है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा क्या है, 400 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड के घात पूछा है, तो इसके घात बता दीजिए। तो 1 2 3 4 तो है, 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर कितना हो जाएगा 2, तो ये इसके हो गए अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो 400 के अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 के घाते 4, 5 के घाते 2। तो इन दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन नए बताते हैं। ठीक, अब इसको हटा देते हैं। अब एलसीएम पूछता आपसे, ऐसे अगर अभाज्य गुणनखंड की सहायता से एलसीएम एचसीएफ ये सब सिखाए थे ना, तो उस पर अगर क्वेश्चन पूछेगा तब कैसे करेंगे। देखिए, जैसे क्वेश्चन पूछा है, संख्याओं 92 और 510 का लसा ज्ञात कीजिए। संख्या कितना है आपका 92 और 510 का लसा आपसे पूछा है, तो निकालेंगे वैसे ही। 92 का पहले फैक्टर कर लेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 चौक के 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी के 4, 2 3 6, फिर ये तो 23 से ही कटेगा। तो फिर इसका 510 का देख लीजिए, 2 से काटिए, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 2 5 10, फिर 5 से कटेगा, 5 25 25, 5 1 5, 17 3 51, फिर 3 से 1 बार में। तो इनका फैक्टर लिख लीजिए। अब 92 का लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 23 और 510 का क्या लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। तो इसका अगर अब एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालना तो जो कॉमन होता है पहले वो देख लेते हैं कॉमन क्या क्या है। इसमें 2 और 3 कॉमन है, तो कॉमन को एक ही बार लिखते हैं। 2 गुणे, अभी जो बचा वो लिख दीजिए, 2 गुणे 2 और 1 के 3 लिखाएगा और गुणे 5 गुणे 17, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24 और 17 पूरे 24, फिर गुणा करते हैं 24 में 5 का गुणा कर लीजिए, 5 चौके 20 के 0 में 2,
और 5 दूनी 10 दो 12, 120, 120 में 17 का मल्टीप्लाई करिए, 17 में 0 गुणा करेंगे 0, 17 दूनी 34 के 4 भी 3, 17 कम 17 3 20, तो हो गया आपका कितना 20 40। ये आ गया इसका आपका क्या लॉस। ठीक, तो 92 और 510 का लॉस आएगा कितना 20 24। अच्छा, इसका SCF पूछते तब क्या बताते आप लोग, SCF अगर हम पूछ देते हैं तो बस यही करते हैं ना, जो कॉमन है वही, जैसे ये कॉमन है फिर ये कॉमन और कुछ कॉमन है नहीं, 2 गुणे 3, तो इसका SCF आ जाएगा 6। ठीक, तो ये इनका किसका 92 और 510 का लॉस निकला। अब इसी तरह हम देख लेते हैं क्या और भी क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछते, इसको हटा देते हैं। एक क्वेश्चन, ये सब जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं ये सब आपका क्वेश्चन आपके बोर्ड से रिलेटेड है, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब बोर्ड में पूछे गए सवाल हैं। अब बोर्ड में देखिए ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है और आप लोग परेशान रहते हैं हाई फाई में, तो सभी क्वेश्चन लगाया करिए। जरूरी नहीं कि ये लग रहा है कि अरे तो सरल हम नहीं करेंगे, तो वही क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड में। जैसे ये क्वेश्चन है 26 169 का लॉस है, 26 तथा ऐसे लिखा है 26, क्वेश्चन कहाँ गया, 26 169 का लॉस 338 है, तो 26 169 का मॉस ज्ञात कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन है, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका लॉस दे दिया है, इसके लिए एक हमको बताए थे आप लोग को, जब वीडियो नंबर 1 देखेंगे तो उसमें हम इसका रूल बताए थे कि इसमें क्या होता है कि 2 संख्या दिया रहता है, तो 2 संख्या उसका लॉस दिया रहेगा, मॉस पूछ देगा, या लॉस मॉस दे के कोई संख्या पूछ देगा, 4 चीज़ें रहती हैं। इसके लिए यही फार्मूला लगता है। फार्मूला क्या आपका है, लॉस गुणे मॉस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ये वाला फार्मूला हम बताए थे, इसमें हम कहे थे कि 1 2 3 4 चीज़ें हैं, 4 में आपको 3 चीज़ देगी और 1 चीज़ पूछ देगा। हो सकता है दोनों देके ये तीनों देके ये पूछ दे, या हो सकता है ये तीनों देके ये पूछ दे। तो इसमें देखिए क्या दिया है, 2 संख्या दे दिया, पहली और दूसरी संख्या दे दिया, लॉस भी दे दिया है, मतलब कि मॉस पूछ रहा है। तो इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ये घबराइए मत कि मॉस गुणे बस लास्ट में रहता है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉस गुणे मॉस लिखिए, चाहे लॉस गुणे मॉस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ पे देखिए मॉस हमको निकालना, लॉस कितना दिया है 338, मॉस निकालना है आपको। पहली संख्या क्या दिया है 26, दूसरी संख्या क्या दिया 169, तो मॉस इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 26 गुणे 169 बटे कितना 338। अब देखिए 2 से तो दोनों कटेंगे, ये भी कटेगा ये भी कटेगा, क्योंकि इसके आखिरी में सम संख्या, इसके आखिरी में भी सम संख्या। तो 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 9 18, और 2 से कटेगा 2 1 कम 2 और 2 3 6, ये 169 से कट जाएगा। तो मॉस इज इक्वल टू 13, आपका मॉस कितना आ जाएगा 13। तो इस संख्या का मॉस इस प्रकार, मतलब इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो इससे लगेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते हैं भाई। एक्सरसाइज में हम लोग हर एक टाइप के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेंगे जो आपके बोर्ड में आने वाले हैं या आएंगे ये सब। अब देखिए जैसे अब परिमेय संख्या वाला सीखते हैं, जो परिमेय संख्या हम लोग सीखे थे उस पे आधारित क्वेश्चन। हम शायद वीडियो नंबर 1 में आप लोग को सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 3 एक परिमेय संख्या ये सिखाए थे ना, तो उसी आधारित पे एक क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। वीडियो नंबर 1 में हमने कहा था कि आपको क्वेश्चन दे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 4, करड़ी में 5, करड़ी में 6, करड़ी में 7, ये तो नहीं देगा मान लीजिए, ये सब पूछेगा तो आपका सब का रूल एक है। तो जो वीडियो नंबर 1 में नहीं, हम वीडियो नंबर 1 में ये सिद्ध करके दिखाए भी थे कि सिद्ध कीजिए करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिलहाल जो वीडियो नंबर 1 नहीं देखे तो वो जाके देख लेंगे। और फिलहाल यहाँ भी हम बता रहे हैं
कि जैसे ही होगा सेम सब ऐसे ही होंगे। तो सिद्ध करना है कि करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम हल यहाँ से करेंगे ऐसे। इसको मान लेंगे पहले कि माना करड़ी में 7 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। सॉरी, करड़ी में 7 एक परिमेय संख्या है। अच्छा, जब करड़ी में 7 जब एक परिमेय संख्या है तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं करड़ी में 7 = a/b लिख सकते हैं, क्योंकि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को हम a/b के रूप में लिख ही सकते हैं। अब यहाँ पे जहाँ a तथा b सह अभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है भाई। सअभाज्य संख्या क्या होता है, ऐसी दो संख्या जिनका HCF क्या होता है, एक मतलब जैसे मान लीजिए 3 और 5 है, तो इनका HCF क्या होगा, 1, क्योंकि एक अपने आप से बस कटेंगे और किसी से कटेंगे नहीं। तो यहाँ भी इसी तरह ये केवल A और B अपने अपने से कटेंगे, कोई दूसरा इसको नहीं काट सकता। तो देखते हैं। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करड़ी में 7 का स्क्वायर = a का स्क्वायर अपन b का स्क्वायर, 7 = a² / b² हो गया। अब ये 7 को मैं यहाँ b पे पास देता हूँ, b को 7 के पास, तो b का स्क्वायर = a² / 7। अच्छा, एक बात बताइए, a² 7 से कट रहा है, 7 में जब भाग कर रहा है, 7 भाग इसको काटेगा तो कटवा करेगा, कुछ ना कुछ आएगा ही। तो जब a को ये a² को काट रहा है तो a को भी काटेगा। तो यही हमको लिखना यहाँ पे है कि 7a² को विभाजित करता है, इसलिए a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब ये हो गया। अब इसके बाद की देखिए लाइन का है, इसमें जो a की वैल्यू है ना पुट किया जाता है, कोई कांस्टेंट वैल्यू पुट किया जाता है। तो वो कैसे पता कि क्या करना है, ये क्वेश्चन ही बताएगा। अगर यहाँ पे 7 लिखा है तो यहाँ पे 7k रखेंगे, 3 लिखा है तो 3k रखेंगे, जो भी लिखा रहेगा वही यहाँ पे रखेंगे। जैसे यहाँ पे करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7 कुछ भी दे सकता है, तो हम करड़ी में 7 माने हैं तो यहाँ पे हम 7 मानेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे a = 7k रखने पर उपर्युक्त में, उपर्युक्त मतलब होता है ऊपर, इसी में, तो b² = 7k, देखिए स्क्वायर तो स्क्वायर लिख दें बटे के 7। तो क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, b² = 7 × 49 k² बटे के 7, ये k 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 7 × 49, और k² क्या लिख सकते हैं, b² बटे के 7, ये 7 इधर जाकर भाग करेगा। अच्छा, यहाँ भी देखिए वही केस बन के आया कि ये आया आपका, थोड़ा गिरिए, कि k² = b² बटे के 7। देखिए b² को 7 विभाजित कर रहा है कि नहीं, तो 7 b को भी विभाजित करेगा। तो लिखेंगे 7b² को विभाजित करता है, इसलिए b को भी विभाजित करेगा, तब b को भी विभाजित करेगा, बात सही है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, चूंकि a तथा b दोनों 7 से विभाजित हैं, है कि नहीं। ये भी देखो 7 से कट रहा है, हाँ है, a भी 7 से कट रहा है, b भी 7 से कट रहा है। जब दोनों संख्या 7 से कट रही है तो ये तो कतई नहीं हो सकता, सअभाज्य तो a और b हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सअभाज्य का मतलब HCF 1 होना चाहिए। तो इनका HCF तो 7 हो गया, दोनों 7 से कट रहे हैं। तो कहोगे अतः माना गया कथन गलत है, इसलिए करड़ी में 7 एक अपरिमेय
संख्या है। ठीक, तो ये हो जाएगा करड़ी में 7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो रूट में अगर करड़ी वाले क्वेश्चन पूछेंगे तो करड़ी वाला इस टाइप में पूछेगा। अब इस स्क्रीनशॉट हो गया तो इसको हटा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। अब देखिए ना, इसमें करड़ी वाले से एक टाइप का इससे क्वेश्चन पूछता है भी, जैसे अभी हम बता देते हैं, इसको हटा दें। देखिए क्वेश्चन एक पूछा है, सिद्ध कीजिए कि 7 माइनस करड़ी में 11 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन ये कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 7 माइनस करड़ी में 11 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सिद्ध करके देखेंगे। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए ना तो इसको ऐसे करिए, मान लीजिए कि माना 7 माइनस करड़ी में 11 एक परिमेय संख्या है, इसको परिमेय मान लीजिए। तो 7 माइनस करड़ी में 11 इज इक्वल टू आर लिख सकते हैं, जहाँ आर क्या है, जहाँ आर एक परिमेय संख्या है। आर क्या भाई, आर एक परिमेय संख्या है। जब आर परिमेय संख्या है तो अब इसके बाद हल करेंगे। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ 7 इज इक्वल टू आर प्लस करड़ी में 11 लिख सकते हैं। ये माइनस था, इस बगल जाएगा प्लस हो गया। अच्छा, एक जब आप परिमेय अपरिमेय में या अपरिमेय लिख लीजिए, किसी परिमेय में ना अगर आप अपरिमेय जोड़ेंगे तो सदैव एक अपरिमेय संख्या आएगा। तो यहाँ भी वही केस हो रहा है। देखिए करड़ी में 11 आपका एक अपरिमेय है, आर एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो इस बगल टोटल कौन सी आएगा, अपरिमेय आएगा। और ये तो 7 परिमेय संख्या है ही आपका। तो एक साइड परिमेय एक साइड अपरिमेय, ऐसा हो सकता है? कभी नहीं। परिमेय अपरिमेय बराबर हो ही नहीं सकता। तो आप लिखोगे विरोधाभास होने के कारण, विरोधाभास मतलब विरोध हो रहा है, विरोधाभास होने के कारण सेवन माइनस करड़ी में 11 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए ये वाला छोटा सा हो जाएगा। जब कोई नंबर के संज्ञा देगा तो बड़ा सिंपल रहेगा, अकेले आएगा तो वो थोड़ा बड़ा रहता है। ठीक है, तो इतने ही टाइप के क्वेश्चन एक्सरसाइज आपसे ऐसे ही पूछेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोग को बताए हैं। तो आशा करते होंगे कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो इससे क्या है कि कुछ हद तक आप लोग, क्या बहुत हद तक, क्योंकि पार्ट 1 वीडियो नंबर 1 में हमने पूरा इस पर पूरा क्वेश्चन मतलब हर एक एक्सरसाइज और उस पर क्वेश्चन बता ही थे, और कुछ यहाँ पे क्वेश्चन भी बता दिए जिससे कि आप लोग को क्वेश्चन लगाने में और हेल्प मिलेगा। तो आशा करते हैं आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भेजिए, और जल्दी जल्दी पढ़िए आप लोग भी। धन्यवाद।